हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले हीरोन का सूत्र अच्छे से पढ़ा चुके हैं, उसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे चुके हैं। अगर उसमें फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं समझ में। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अध्याय 11 है। ये भी क्लास 10 की दृष्टि से अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इस लेसन को बगैर अगर आप नहीं पढ़ते हो इस क्लास में तो क्लास 10th में आने वाले 6 नंबर क्वेश्चन में आप मिस कर जाओगे, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ क्लास 10th में ही आएगा। चलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कोई आकृति है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 डायमेंशन, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है वो हम सीखने वाले हैं। तो आज हम जो पहली आकृति पढ़ने जा रहे हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले हम शंकु समझते हैं क्या होता है और इसके बाद उसका हम आयतन और क्षेत्रफल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात कर रहा है किसका, शंकु का। तो शंकु को हम क्या बोलते हैं, अगर आप शंकु की बात करें तो शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। अब ये कैसे बनता है, तो जैसे सपोज कर लीजिए एक हमने ऐसे त्रिभुज काट लिया, यानी एक आयताकार त्रिभुज ले लिया या ऐसे ले लिया जाए। अब इस पे अगर आप देखोगे तो इनका कैसे वृत्त पूरा कंप्लीट करे, तो उसमें से एक भाग ऐसे काट लिया। तो अब क्या करिए, इसको इस तरह फोल्ड कर दीजिए। अगर आप जब फोल्ड करोगे तो आप हमेशा देखोगे इसकी आकृति ऐसे फोल्ड करने के पश्चात क्या हो, ऐसे बन जाएगी। यानी नीचे कैसा हो जाए, वृत्ताकार हो जाएगा, और ऊपर ऐसे अगर यहाँ से मिलाइए तो ये क्या हो, सेंटर होगा। जहाँ से ये घूमेगा, अगर हमने ऐसे घुमाया तो ऐसे दोनों तरफ से बीच से फोल्ड कर दिया। अगर ये फोल्ड कर दिया तो ये फोल्ड होने पर इसको इधर से ऐसे फोल्ड करके लाके ऐसे घुमा के रख दिया। जैसे आप देखा होगा बहुत सारी आकृतियाँ कि आइसक्रीम हो गई या चुरमुरे जिसमें खाते वो हो गया, या मदारी की टोपी हो गई, आपने देखा होगा बर्थडे की टोपी जो होती है वो भी इसी के आकार। तो ये शंकु हो गया। तो यहाँ से ध्यान दो इसमें क्या क्या था, अगर इसको यहाँ से मिला दोगे ये त्रिज्या r हो जाएगा, ये इसकी लंब ऊंचाई हो गई, और इसको l बोलते तिर्यक ऊंचाई। तो l बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और h बराबर क्या होगा, इसको बोलते हैं लंब ऊंचाई, और r क्या है, त्रिज्या है। अगर इसके आधार की परिधि की बात करें तो ये आधार है। तो आधार की परिधि जो होती वृत्ताकार है, तो लिखेंगे आधार की परिधि। आधार की परिधि की बात करते हैं तो ये कितना 2πr होता है। ठीक, इतने आपकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ, यह वक्रपृष्ठ बात करता है। अगर हम निकालते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है πrl। l क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, और r क्या है, त्रिज्या है। फिर अब अगले इसमें निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, तो ये क्या होता है, वक्रपृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब आपको समझ में नहीं आया होगा ये वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब ये इसका वक्राकार भाग वाला, समतल भाग का नहीं। वक्रपृष्ठ जो इससे जितना वक्र है, ये इधर का और इधर का ऐसे वक्र रहेगा टोपी का, तो इस वाले भाग का हमने क्या वक्रपृष्ठ निकाल लिया। फिर वक्रपृष्ठ क्या होता है, πrl होता है, और आधार का क्षेत्रफल कैसा, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। अगर आप इसमें देखो πr कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बना, l+r, और यहाँ पे इसका मात्रक लिखते हैं इकाई वर्ग लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इकाई सेमी रहेगा, सेमी, और इसका भी मात्रक क्या हो, वर्ग इकाई या इकाई वर्ग हो जाएगा। तो अभी हम इस चैप्टर में केवल पहले अध्याय में जो पढ़ना है, हमें केवल त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी इसका शंकु का क्षेत्रफल ही पढ़ना है, और हमें कुछ नहीं पढ़ना था, इसलिए क्षेत्रफल ही बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे जब आयतन पढ़ेंगे तभी आपको बताएंगे कि आयतन क्या होता है। यह आयतन का सूत्र बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो हम यही बता देते हैं। अगर हम शंकु का आयतन निकालते ताकि एक साथ रखो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। यह हमेशा याद रखना, शंकु का आयतन, इसका जो मात्रक होता है इकाई क्यूब होता है। बस ये 3 फार्मूले हैं, इस तीनों फार्मूले को याद कर लिए, चाहे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसके आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्नावली 11.1 है,
इसको हमें शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना और सॉल्व करना है। कह रहा है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया उसको हम क्या लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले बात किया गया शंकु का। तो प्रश्नावली कौन सी है, लिख लेंगे प्रश्नावली 11.1, ये मेरी प्रश्नावली है। सबसे पहले एक शंकु है, तो शंकु का व्यास दिया गया। तो आधार, अगर हमने शंकु ऐसे पीछे भी देखा था, ऐसे हमने एक शंकु बनाया था, तो ये क्या वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार व्यास है। तो इनको अगर ऐसे मिला दोगे तो जो दिया गया उसको क्या कर दें, हम लिख लेंगे। फिगर बनाइए ना बनाइए तब भी चल जाएगा, हम फिगर बनाओगे तो और अच्छी बात है। तो देखो लिखा हुआ है शंकु का व्यास, शंकु के आधार लिख देते हैं। आधार का व्यास कितना है, लिखा हुआ है 10.5 सेमी, ये लिखा हुआ है। तो आधार का व्यास ये है, तो ये कैसा, वृत्ताकार। अगर शंकु की त्रिज्या निकाल लो, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो ये हमेशा याद, आर बराबर होता है व्यास बाई 2 होता है। तो व्यास बाई 2 अर्थात 10.5 और बाई 2 हो जाएगा। बस ऐसे रहने दीजिए, सेमी में है, आगे हम नहीं कट करते हैं। कट भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, आगे भी कट कर सकते हैं, ऐसे छोड़ दो। अब L बराबर दिया गया, तिर्यक ऊंचाई क्या दी गई है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेमी लिखा हुआ है। अब आपको कह रहा है कि शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो, तो ये रखेंगे 22/7, यानी पाई की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखोगे 22/7 या 3.14। तो लेकिन यहाँ कह रहा है स्पेशल पाई का मान क्या करिए, उचित हो तो रखिए। तो आर का मान कितना है 10.5 और बाई 2, और एल का मान कितना 10। चलिए देखिए कट जाएगा, 7 इक्के 7 ये हुआ, फिर 10 तो 7 बचे कितना 35, और इसको काट देंगे 11 से। तो ये कितना हो, 11 गुणे 1.5 और इंटू 10, 15 धाम 150, तो 150 हो जाएगा 10.1 अंक पश्चात। अब आप गुणा करें, 11 पचे कितना 55, 11 पचे 55, इसको गुणा कराओगे 11 पचे कितना होगा, पहाड़ा पढ़िए 55 हो जाएगा, और 11 इक्के 11, 11 में 5 जोड़ दो कितना 16, ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो याद रखना, जैसे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आप वो वैल्यू निकाल के इसके बाद रख दीजिए, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ कुल लिखा हुआ है यानी संपूर्ण पे, जिसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर और आधार का व्यास कितना 24 मीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जैसे भी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो दूसरा नंबर है, तो इसका संपूर्ण L बराबर हमने क्या बताया था, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर लिखा है 21 मीटर होगा, और आधार का व्यास, तो व्यास आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा ना लिखे। आधार का व्यास कितना 24 मीटर, ये इतना दिया गया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें L दिया है तो R निकालिए। तो R बराबर व्यास बाई 2 होता है, तो 24/2, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, ये इतना सेमी आ गया। तो बताइए शंकु का वो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, ब्रैकेट में हमने क्या बताया था L प्लस R। तो पाई का मान 22/7, और इसके बाद देखो R का मान कितना है 12 है, तो 12 रख दिया। L का मान कितना है, L का मान देखो कितना लिखा 21 और प्लस कितना 12, दोनों वैल्यू हमने रख दिया, जितना हमारे पास गिवन था वो हमने रख दिया। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाए 12 दूना 24, 2 26/7, इसको गुणा कराओ, जोड़ेंगे 2 1 3 और ये 3 हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं, इसलिए इसको क्या करिए गुणा करा लीजिए। तो 264 और 33 से गुणा कराइए, 4 3 12 और 6 3 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7, 4 3 12, 6 3 18 1 19 6 1 7, जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, 9 2 11, 9 7 16,
एक 17, 7 एक 8, ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए 7 है, 7 से भाग कर दीजिए, 7 इक्के 7, यहाँ पर 1 आ गया। फिर इसके बाद देखो 4 7 बचा, 7 दूनी 14, तो 3 आ गया, फिर 1, 7 चौक कितना 28, ये 28 आ गया, 31 में से 28 घटाएंगे कितना 3 2, 7 चौक कितना 28 आ गया, तो घटा देंगे 4 आ जाएगा, दसवां लगा लीजिए, 0 7 बचे कितना 35। तो ये हो जाएगा, गुणा कराने पे टोटल मेरे पास भाग कराने के पश्चात कितना आ जाएगा 1 2 4 4, इसके बाद 5, ये क्या होगा सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें कह रहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे अभी तक हम ज्ञात किए थे वैसे ही ज्ञात करना है। तो इनमें जो जो गिवन है उसको सबसे पहले आप क्या कर ले लिख लीजिए, तो आसानी से आप क्या कर पाओ सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ कितना है 308 सेमी स्क्वायर, ये इतना लिखा गया। फिर कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई है L बराबर 14 सेमी, और हमारे पास कुछ नहीं है, त्रिज्या ज्ञात करना और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। तो आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। अगर वक्र पृष्ठ दिया गया तो इसका फार्मूला इस साइड लगाओ, तो क्या होता है पाई आर एल बराबर कितना 308, पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं, एल की वैल्यू कितना 14 बराबर 308। देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये कट गया, 11 से देखो कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूना 22, तो ये कितना 2 दूनी 4, 4 आर बराबर कितना 28, 4 इक्के 4, 4 सत्ते 28, तो आर बराबर कितना आ गया C1 सेमी आ गया। ये हमारे पास पहला निकल के आ गया जो आधार की त्रिज्या। फिर हमसे पूछ रहा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल लीजिए। सेकंड नंबर है कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, चलो वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू 7, L की वैल्यू कितना 14 और आर की वैल्यू कितना 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 और 14 7 कितना 21, तो 22 इक्के 22 हो जाएगा, 22 दूना 44 और 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 46, ये इसका सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर आसानी से हमें आ गया। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 4, शंख के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और तंबू में लगे कैनवस की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना 70 रुपये। तो आइए, अगर आपको तिर्यक ऊंचाई कहीं पे मिल जाए तो उसका ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, अभी तक हमने नहीं बताया, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी इसीलिए नहीं बताया था। अब वो भी सीख लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले दिया गया, जो दिया है वो ले लो। तंबू की ऊंचाई h बराबर कितना 10 मीटर लिखा हुआ है। फिर कह रहा है त्रिज्या r बराबर 24 मीटर, ये दोनों लिखा गया। अब इसमें कह रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो देखो सबसे पहले अगर आप एक शंकु बनाते हैं तो ऐसे एक शंकु बनता है। अभी हमने कहा था ये h होता है, ये r होता है, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये क्या l हो जाएगा। तो l बराबर तिर्यक ऊंचाई जब निकालते हैं नंबर 1 तिर्यक ऊंचाई, तो याद कर लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला भी होता है कि L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस कितना R स्क्वायर, यानी पाइथागोरस पर में ये कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही फार्मूला हमने लगा दिया। तो L बराबर क्या लिख सकते हो √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्या करिए दोनों वैल्यू पुट कर दो, जब पुट करेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा, H का मान 10 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। बताइए 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 10 दाम 100, 24 का 24 से 576, जोड़ो तो कितना हो 676, 676 किसका वर्गमूल आपको मालूम होगा 26 का वर्गमूल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको L बराबर 26 सेमी, यह लिखा जा सकता है, लिख देते हैं 26 गुणे कितना
26। आप कर लेना आसानी से, इसको क्या कर सकते हो। तो 26 गुणे 26, ये 26 का L बराबर हमें निकला है। अब कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैनवस का मतलब देखो, आधार में जब ये बनेगा तो यहाँ तो कोई लगेगा नहीं कपड़ा। यहाँ पर बनाने में टेंट आपने देखा हो, कहीं टेंट लगाओ ऐसे संग, तो इधर कपड़ा लगेगा पूरे एरिया में। तो हमें इसका वर्कपीस निकालना है, तो निकाल लीजिए। तंबू का दूसरा है तंबू का वक्रपृष्ठ, तो ये किसके आकार का, शंकु का, तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल। अब आप क्या करो, वैल्यू रख दो, पाई का मान ऐसे रहने दे, आर की वैल्यू कितना है 26, तो ये कटेगा नहीं, तो पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिए 22 चलो रख देते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितना है 24, एल की वैल्यू कितना 26। अब आप इनको क्या करिए, गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे तो भी इसका आंसर आसानी से मेरे पास निकल आएगा, लेकिन यह ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, ये इतना आ गया। तो अगर वक्रपृष्ठ कितना है, इतना वक्रपृष्ठ है, तो हमारे पास दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत बराबर कितना 70 रुपये है। तो बताइए इतनी एरिया का लागत कितना होगा, 22/7 गुणे 24 गुणे 26 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना, गुणा करा दो। तो 70 गुणे 22/7, इसीलिए नहीं कहा काटा, भी गुणा करा ये कट जाएगा, और गुणे 24 और गुणे 26, ये हो गया। अब आप देखिए 7 से 7 कट गया, तो यहाँ बचा 10 गुणे 22 गुणे 24 गुणे 26। अब क्या करिए, सबको गुणा करा लीजिए। जब सबको गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 137280, इतना रुपये आ जाएगा। तो ये पूछ रहा था कितना लागत होगी, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,37,280 रुपये उसको तंबू को बनाने में लागत आएगी। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, नहीं तो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि आपका 4 नंबर तक सॉल्व किया, वैसे 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिए। अगर उस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, हाँ सर नहीं लगा पाए तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आने वाली वीडियो इसके आगे वाले क्वेश्चन जरूर लेकर आएंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।